मित्रों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आजकल हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं और निश्चित तौर पर हमारी सेनाओं का ये शौर्य है कि हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। लेकिन उसको लेके बयानबाज़ी अलग-अलग तरह की हो रही है, पॉलिटिकल बयानबाज़ी हो रही है। प्रधानमंत्री की कम से कम 10 से ज़्यादा रैलियाँ हो चुकी हैं। वो एक तरफ़ा अपना प्रचार कर रहे हैं और रेडियो पर भी अभी उन्होंने मन की बात में भी यही बात कही थी। और उसके अलावा अभी उन्होंने 7 दलों को भेजा था विदेशों में कि जो भारत का पक्ष रखें, पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। वो भी अब भारत लौट रहा है। हमारे सीडीएस चौहान ने इस बात को स्वीकार किया कि प्लेन गिरे हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उस पर हम चर्चा करेंगे कि प्लेन क्यों गिरे हैं? क्योंकि सारा जो इस वक़्त खेल है वो डाटा का खेल है। यानी आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो क्या उसका चीन का रोल उसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान को जो डाटा उपलब्ध कराया गया वो चीन ने कराया? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो सीडीएस ने कही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो हमारा अपोज़िशन है वो कह रहा है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए पार्लियामेंट का और उसमें इस पर लंबी इस पर अ, डिस्कशन हो। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी माँग आ रही है कि 25 जून को विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को खरी-खोटी सुनाई जाए। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पृथ्वी मिश्र। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मुझे लगता है शुरुआत हम करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से और जनरल चौहान, अनिल चौहान सीडीएस, उन्होंने जो बात कही कि हमारे जहाज गिरे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो गिरे क्यों हैं? ये उन्होंने अंडरलाइन किया और इससे जो बाकी समाज में यानी जो जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, हमारी जो सेना है, वो भी इस बात को लेकर बहुत सतर्क है कि ये इन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को कैसे मिली, ताकि उसी के कारण तो हमारे विमान गिरे हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि युद्ध अगर होता है तो आप ये मान के चलिए कि युद्ध में एक पक्षी नुकसान नहीं होता है। और चूँकि सीडीएस जो है वो एक सैनिक है ना? एक सैनिक कभी झूठ नहीं बोलता है, हुँ, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है। दरअसल इस पे इतना बखेड़ा होता ही नहीं। हुँ। इसलिए नहीं होता कि अगर सरकार पहले ही दिन से पहले ही ये मान अनाउंस कर लेती देते हैं। हाँ। कि ठीक है, हमें भी नुकसान हुआ है। हुँ, कोई बहुत ये नहीं पूछने जा रहा कि आपको कितना नुकसान हुआ है, हुँ, हमें भी नुकसान हुआ है। हुँ। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है केवल चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए जिस मोड में ये पब्लिसिटी करती रही और जिस मोड में प्रधानमंत्री जी लगातार रैलियाँ करते जा रहे हैं और जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इस पे सहसा किसी को भरोसा नहीं होता है। हाँ, क्योंकि युद्ध में होता है। युद्ध में और जो आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर पे मीटिंग हुई थी तो जो डीजीएमओ हैं एयर फोर्स की तरफ से एके भारती, उन्होंने तो कहा है कि युद्ध में तो नुकसान होता ही है। हाँ, तो बेसिकली इस पे इतना बवाल नहीं होना होता। और दूसरे इस पे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि सीडीएस को या सरकार को जो है ये बात यहाँ भारत के अंदर कहनी चाहिए थी। भारत के मीडिया से अगर हुँ, कहते तो और बेहतर होता, बजाय उन्होंने वहाँ विदेश मंत्री सिंगापुर के में लिए। जाकर और विदेशी मीडिया के सामने बात हाँ, की। ज़ाहिर-सी बात है कि नुकसान की बात भी की तो उन्होंने ये भी कहा कि महत्वपूर्ण ये है कि हमने लक्ष्य अपना प्राप्त लक्ष्य किया कि प्राप्त नहीं किया। किया। और उसमें उन्होंने वही बात दोहराई जो उससे पहले डीजीओ ने दोहराई थी भारती ने, कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्राप्त किया है। नुकसान हुआ ठीक है, वो नुकसान हुआ, हुँ, नुकसान कोई बहुत बड़ी आज भी पूना में सीडीएस बोल रहे थे हाँ, मेरे चौहान साहब, हाँ, तो उन्होंने यही बात कही कि भई नुकसान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं। बरोबर। पेशेवर लोगों के लिए नुकसान तो होता ही रहता है, नुकसान नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि हमने उससे सबक क्या हाँ, सीखा और और हमने हमने अपने अचीव क्या लक्ष्य को किया? अचीव क्या किया। हुँ, तो हमने सबक भी सीखा और सबक सीखने का ही नतीजा था कि हमने 2 दिन के अंदर सबक सीख लिया सही। और 10 तारीख को जो है हमने फिर दोबारा नए जो सिरे नए से सिरे से ऑपरेशन किया किया। और उसमें उनके काफ़ी अंदर तक घुसकर मार की। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बेसिकली इसको जो है इसका जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है हमेशा की तरह जैसे पुलवामा रहा हो या बालाकोट रहा हो उस तरीके जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी या सरकार जो है जिस तरीके से या भाजपा जिस तरीके से इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है उसके चलते सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा है और कुछ है नहीं इसमें। विपक्ष अगर सवाल करता है या मीडिया के लोग कोई सवाल करते हैं तो उनको देशद्रोही और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला बोल दिया जाता है। लेकिन वही चीज अगर अगर और लोग जिम्मेदार लोग बोल रहे हैं तो फिर उनके लिए आप क्या कहेंगे, है ना? विपक्ष का काम है सवाल पूछना हुँ, और विपक्ष ने शुरुआत नहीं की, शुरुआत आपने की कि आप सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आए और सर्वदलीय मीटिंग के बाद आप जो है बिहार पहुंच गए, हुँ, चुनावी रैली करने लगे, उसके बाद से आप रैलियां करते चले जा रहे हैं। हाँ, आप ये देखिए कि विदेश नीति के हिसाब से अगर आप देखें कि इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार दौरे पे हैं। हुँ,
सब जगह खुद वो जब विदेश दौरे पर है और हमारे हमारे प्रधानमंत्री साथ जो है देश में रैलियां रैलियां कर रहे हैं। हमारे देश प्रधानमंत्री हाँ, उन्होंने देश में रैलियां कर 7 प्रतिनिधि दलों को भेज दिया कि आप जाके अब इसी से आप समझ लीजिए प्रायोरिटीज क्या है, किसकी क्या प्रायोरिटीज है। चुनावी फायदे के हिसाब से देखो तो मोदी जी की प्रायोरिटीज ठीक है कि हमें अपनी घरेलू जनता के बीच में अपना सारा करना है। उनको बताना है कि हमने हमारी रगों में और खून बह रहा है। इंटरनेशनल स्तर पे अगर आप देखिए तो फिर ये है कि कम से कम आपने ठीक डेलीगेशन भेजे, लेकिन डेलीगेशन से थोड़ा ही वो होता है। डेलीगेशन आप इतने डेलीगेशन गए, आप मुझे बताइए किस देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात हुई डेलीगेशन? हाँ, मतलब ये तो मैक्सिमम मंत्री से मुलाकात हुई। वहाँ थिंक टैंक से हो रही है, इनसे हो रही है, उनसे हो रही है, इनसे नहीं होता है ना। हाँ। आप इस लेवल पे अगर आपको, और देखिए मेरा अपना मानना है कि हम कहीं ना कहीं कुछ नीतियों की वजह से पिछले काफी समय से आइसोलेट हो गए इंटरनेशनल स्तर पे। ये जो विश्व गुरु बनना और ये विश्व में डंका का पीटना, ये देखिए अपनी डोमेस्टिक आप उसको भले आप वो कर सकते हो, अगर आप तथ्यों पे जाएंगे तो आप जो है अलग थलग पड़े। आतंकवादी घटना हुई, दुनिया भर ने आपका समर्थन किया, लेकिन भारत पाक का युद्ध हुआ और पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है, पाकिस्तान ने ये आतंकवादी भेजे, किसी भी देश ने इस पर नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है गलत कर रहा है भारत के साथ, और भारत ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और उसके बाद गलत कर रहा है। कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ताजा उदाहरण क्या है कि G7 की मीटिंग में हमेशा जो है भारत को, चूंकि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और G7 क्या है, इकोनॉमिक देशों का, इकोनॉमिक पावर जो देश है उनका एक ग्रुप है, तो भारत को हमेशा बुलाया जाता रहा। पिछले साल भी बुलाया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि G7 में क्यों नहीं बुलाया गया भारत को? और इसके लिए मैं बताऊं आपको, बड़ी कोशिश की गई। हाँ, जैसे कि विदेश मंत्रालय के लेवल पे बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरीके से G7 में फिर भारत को आमंत्रित किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री। जबकि बुलाते ही थे भारत और ब्राजील और चीन, लेकिन को तो बुलाते थे। लेकिन नहीं बुलाया। ये बड़ी मतलब शर्मनाक स्थिति है। इस बार नहीं होता आया, इस बार नहीं पीएम मोदी बुलाया। तो देखिए आप अलग। दूसरी बात, अमेरिका को लेकर आप ट्रंप को जो माय डियर फ्रेंड, हाँ, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार, हाँ, लेकिन वो भी आपके सपोर्ट में नहीं है। वो 11 बार बोल चुके हैं कम से कम। और देखिए अब आप उनकी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप ठीक है यहाँ अपने लोगों को, समर्थकों को बताने के लिए आप दुनिया भर की बात आप कह दीजिए कि वो ट्रंप साहब झूठे हैं, ट्रंप साहब का वजन क्या है, ट्रंप साहब की बातें क्या है, इनसे ये लॉजिकल चीजें नहीं, इनसे और संबंध खराब होते हैं। दुनिया की सुपर पावर का सुपर प्रेसिडेंट है वो, आप उसको ऐसे ही नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं कि सब क्या है, दिन में 24 घंटे। अब इस चीज को यहाँ मीडिया हमारा जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और जो मतलब भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो इस चीज पे पूरी लिपापोती कर रहे हैं कि ट्रंप की कोई औकात ही नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि वहां से कहा जा रहा है। हाँ, वहां से कहा जा रहा है। अच्छा, अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि देखिए कि उन्होंने अपने यहाँ कोर्ट में, उनके मंत्री ने, जो उनके वित्त मंत्री है, वाणिज्य मंत्री, उन्होंने कोर्ट में शपथ लेके बोला है कि ट्रेड की वजह से प्रेसिडेंट ने जो है इसको करवाया। कोर्ट में नहीं आप झूठ बोल, कोर्ट में झूठ नहीं बोलते। अमेरिका में तो बहुत तगड़े कानून है, वहाँ राष्ट्रपति को भी कुछ नहीं मानती। नहीं, बिल क्लिंटन इसी का शिकार हो गए थे ना, ओथ की वजह से। वो मोनिका वाला तो मामला वो दूसरा है, वो तो सेकेंडरी चीज थी। मेन तो यही उनके ऊपर आरोप लगा था ना कि आपने शपथ पत्र में आपने जो है, आपने ओथ जो ली और उसके वहां झूठ बोला, तो वहां पर इस तरीके से अमेरिका के तो बहुत ही वो है। और हम कह रहे हैं ठीक है, अगर मान लो ये कर भी रहे हैं तो ये इसका सरकार के स्तर पे, बड़े स्तर पे जो है, ये इसका विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। ठीक है, आप ये लॉजिक देखते हैं कि साहब वो अपनी दादागिरी करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे यार, वो अपनी दादागिरी प्रचार प्रसार करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता में तो इससे भ्रम फैल रहा है ना। हमें तो अपने देश के हिसाब से देखना है ना कि देश में क्या हो रहा है, तो देश के हिसाब से तो है, देश के प्रधानमंत्री को या देश के विदेश मंत्री को साफ साफ कहना चाहिए। बिल्कुल। या आप उनके यहाँ एम्बेसी है, उनके एम्बेसडर को बुला के बोल सकते हैं कि भाई आप थोड़ा अपने प्रशासन को वहाँ बोलिए। भाई वो कोऑर्डिनेशन यही तो होता है कि भाई उनके, हमारे वहाँ के जो है राष्ट्रपति से मुलाकात कराए, प्रधानमंत्री से मुलाकात कराए, ताकि हम अपनी बात तो रख सके। तो अगर आप सिर्फ घूम के आ गए, अच्छा, अपने एम्बेसी से मिल के, और आपका सदाबहार दोस्त रूस, हाँ, उसे भी नहीं मिला, वो भी जो है खामोश है, उसने भी नहीं, उसने भी ये कही कि वो उलझा हुआ है ना, वो यूक्रेन से उलझा। दोनों नहीं, उलझे से मतलब नहीं है, और बाकी दुनिया में तो बोल ही रहे हैं ना, और जगह जगह हो रहे, ईरान पे बोल रहे हैं ना कि ईरान पे अगर हमला हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गलत है। गाजा में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बाकी जगह तो बोल ही रहे हैं ना। लेकिन वो भी सदाबहार दोस्त जो है, वो भी आपसे रुष्ट चल रहे हैं। हाँ, ये ऐसी कौन सी पॉलिसी है? ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर। सबसे बड़ी देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो भारत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जो मेरी नजर से, वो ये है कि पूरी दुनिया ने भारत और पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बराबरी पे ला रखा। वो बड़ा खराब रहा। ये बहुत अपमानजनक है भारत के लिए, समझे, पूरी दुनिया भर में।
चाहे ट्रंप के बयान देख लो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति का देख लो, चाहे जर्मनी की चांसलर का देख लो, चाहे आप सोवियत संघ के राष्ट्रपति पुतिन का देख लीजिए। हर आदमी ने यही कहा कि भारत पाक को बराबरी पे और आपस में बातचीत करनी चाहिए। तो कुल मिला के ये देखिए, ये आप ठीक है इनका, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अभी जो बात हो रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का और उसमें ऑपरेशन सिंदूर, सेना की तैयारियाँ और तमाम जो आतंकवाद इस पर चर्चा हो। एक तो विपक्ष कई दिनों से माँग कर रहा है, लेकिन सरकार उसको अभी तक नहीं मानी। दूसरा सरकारी पक्ष की तरफ से आ रहा है कि 25 जून है और 50 साल पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी को, उस पर डिस्कशन करा जो जाए। तो पिछले साल भी किया था। हाँ, वो तो किया था लेकिन इस बार चूँकि 50 साल पूरे हो रहे हैं तो ये चाहते हैं कि बड़े लेवल पर हम उसको करें। तो अब आप यही देख लीजिए कि मतलब आप डाइवर्जन की एक टैक्टिक्स पे अगर चल रहे हैं, इस समय ऑपरेशन सिंदूर पे बात करना जरूरी है, इमरजेंसी तो बीती 50 हुई साल बात हो गई पहले हाँ। 50 साल पहले, जिसके बारे में लोग आधी से ज्यादा आपकी देश की जनरेशन जो जानते भी नहीं कि क्या हुआ था इमरजेंसी में, हाँ, क्योंकि इतनी उस समय के कितने लोग हैं, हम ही आप जो है उस समय कितने बड़े बड़े हम तो थे। छोटे-छोटे थे। फिर हाँ, तो फिर वही मेरा कहने का मतलब है कि ये सब राजनीति का विषय नहीं होती। और देखिए, विपक्ष आप दुनिया भर को जो है कॉन्फिडेंस में लें। आपने डेलीगेशन क्यों भेजे? दुनिया के नेताओं को हम अपने कॉन्फिडेंस में लें, उनको हकीकत बताएं। आप उनको तो हकीकत बता रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में विपक्ष हाँ, उसको आप जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। 50% 55% ज्यादा उनको मैंडेट मिला हुआ है ना समूचे विपक्ष को, आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते, और जब आप बात नहीं करेंगे तो इधर उधर से जो बात आएगी उस पर वो सवाल खड़ा करेंगे। तो इससे और स्थिति इससे हो क्या रहा है, देखिए इन चीजों से आपकी राजनीतिज्ञों की रोटियां सिक सकती हैं, लेकिन सेना का मनोबल गिरेगा। सेना के अंदर इन चीजों को लेकर रोष होता है, क्योंकि वो अपनी जान हथेली पे लेके जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उनको ये लगता है कि यार कि हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा हो मतलब गया, हम ठगे गए। हम अपनी जान दे रहे हैं और ये लोग हमारी ये जान लोग के अपनी अपनी पीछे अपनी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर इनकी रहे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। हाँ, है, इनको पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा प्यारी है। तो बिल्कुल। ये समय ऐसा है कि इसमें एक स्वर से बोलना चाहिए था और सबको कॉन्फिडेंस में लेके देखिए, इस पहली बार नहीं युद्ध हुआ है, ये तो होते रहते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ था, हाँ, 1 महीने से ज्यादा चला था। हाँ, वाजपेयी जी पूरे विपक्ष को साथ में लेकर हर समय चल रहे थे। बिल्कुल चल रहे थे और उनको बाकायदा इनको सोनिया गांधी जी को बुला के उनके साथ चाय बिस्कुट मैं होता था। वही कह रहा हूँ। या जो दूसरे अपोजिशन के लीडर हैं उनको बुलाया जाता था। मुलायम सिंह जी को बुलाया जाता था, लालू को बुलाया जाता था। तमाम 62 में हाँ, चीन के साथ युद्ध हुआ। हाँ, नेहरू जी जो है सबको बुलाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और सबको लोहिया और सब सारे लोगों को हम सब बुलाते सब थे, सब बुलाते डिस्कस करते थे। तो थे। ये 71 दशा में इंदिरा जी ने भी यही काम किया। बिल्कुल, तो अब ऐसी कौन सी चीज है भाई, अब नई परंपरा क्यों शुरू कर रहे हैं आप विपक्ष के बड़े नेताओं को? बिल्कुल। और अगर वो बोल दें तो आप जो है, यहाँ हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। यहाँ आप चिढ़ाने के लिए राहुल गांधी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है आपके यहाँ, हाँ, उसको मानते नहीं। आप उसको कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पाक मियां पाकिस्तान का मुनीर है, एजेंट एजेंट पाकिस्तान का एजेंट है। हाँ, अगर आप इस तरीके की बात करेंगे फिर आप विपक्ष से ये अपेक्षा करेंगे कि विपक्ष जो है आपको फूल मालाएं चढ़ाएगा। बिल्कुल, विपक्ष भी तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष, देखिए विपक्ष के पास सारी जानकारी है, बिल्कुल। उन 3 दिनों में 4 दिनों में क्या 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 हुआ हाँ, उनके पास सारी सारी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जानकारी। वो सरकार का हिस्सा रहे हैं ना। और वो बहुत रिस्ट्रेन कर रहे हैं, वो बहुत सी चीजें नहीं ला रहे और लाना भी नहीं चाहिए, अगर लाते हैं तो गैर जिम्मेदार विपक्ष हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आप उनको उनका संसद का एक सत्र बुलाइए और बुलाने के बाद जो उनके सवाल हैं उन सवालों का जवाब दीजिए, देश की जनता को असलियत पता चले। लड़ाई में आप इस चीज का दावा ढिंढोरा मत पीटिए कि साहब हमने एक तरफा लड़ाई की, एक तरफा। फोड़ दिया, आप ये एक बात करते हैं। बताइए, पाकिस्तान नहीं मतलब मुझे लगता है कि इसमें गंभीरता होनी चाहिए क्योंकि जितना बड़ा इश्यू है किसी को युद्ध करना और युद्ध में मारना, ये भी एक गंभीर इश्यू है। इसको मतलब मजाक के तौर पर नहीं बोला जाना चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री के पद की एक बड़ी भारी हाँ, गरिमा बस होती एक बार जब उन्होंने प्रेस जैसे आपको याद हो कि अमेरिका का जब है, प्रेज़िडेंट घसीट आता के है मारेंगे, हाँ, रोटी खा रहे हो तो रोटी नहीं घुस कर खाओगे तो मारेंगे। गोलियां मारेंगे, हाँ, बिलवे से निकाल लेंगे। इसके लिए बहुत लोग हैं नीचे, रक्षा हाँ, मंत्री से बुलवाइए नहीं दूसरा और लोगों से पॉलिटिकल बुलवाइए, पॉलिटिकल पार्टी नेता से बुलाई ये अच्छा क्योंकि नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी जब अनाउंसमेंट करने आता है तो लिखा हुआ लाता है और 2 मिनट पढ़ के बंद करके चला जाता है। वो सोच पे वो दूसरी बात नहीं करते क्योंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट का इश्यू होता है तो उसपे ज्यादा लेकिन हमारे यहाँ खूब भाषणबाजी होती है और देखिए 2-2 घंटे स्थितियां तब ज्यादा खराब होंगी जब दूसरे सोर्स से और ज्यादा दिनों बाद चीजें बाहर निकल के आएंगी, तब इस देश की जनता, इस चीज को समझना चाहिए सत्ता पक्ष को कि तब इस देश की जनता को ये लगेगा कि हमको बेवकूफ बनाया गया, हम और कोई चीज छुपेगी नहीं। आज की डेट में सब कुछ सामने आएगा। पहले दिन से ही जैसे कि 62 की लड़ाई में नेहरू जी ने स्वीकार किया पार्लियामेंट के अंदर कि हम पिट रहे हैं,
हम हार रहे हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम नहीं सामना कर सकते, क्या दिक्कत है? करिए ना। आप एक बात बताइए, हमास कोई सरकार नहीं है, हमास एक जो है संगठन है छोटा-सा, जहाँ 20-25 हज़ार लड़ाके मुश्किल से हैं। वो उसने कितने इजराइल को घाव दिए, कितना नुकसान पहुंचाया, 2 साल से युद्ध चल रहा है, नहीं पूरी तरीके से नहीं हरा पाए। तो ये युद्ध की सीडीएस ने जो बात कही वो एक ईमानदारी और एक पेशेवर तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि भाई युद्ध है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई में ऐसा थोड़ा है कि उन्हीं सब नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। लड़ाई तो होती है। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये कि टारगेट जो हमने अचीव किया उन्होंने किया, तो हमने अचीव किया टारगेट का। उनकी जो साजिश है वो साजिश हमेशा करते रहेंगे कि आतंकवाद फैलाते रहेंगे, हम उसका जवाब देते रहेंगे। ये तरीका होता है, इसी चीज को आप बोल देते। अब देखिए जो विमान गिरने की या गिराने की बातें दुनिया भर की सारी एजेंसियों से अलग अलग आ रही है, विदेश के अखबार इन पे बात कर रहे हैं, पहले दिन से हो रहा है। हमारे यहाँ इस चीज को पूरी तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप ने पूरी तरीके से इस पे मौन रखा और इससे जस्ट उलट तस्वीर पेश की। बिल्कुल ठीक है। तो अब लेकिन अब अगर मान लो यही चीजें बाद में लोगों को पता चलेगी, जनता को पता चलेगी, तो जनता के अंदर जो है एक रोष होगा, एक लगेगा कि हमें हम अपनी जनता, देश की जनता अपने को ठगा महसूस करेगी। अगर पहले दिन बता दिया जाता है कि हमारा भी नुकसान हुआ है, हाँ वो बल्कि कहना चाहिए। पहले तो कहा जाता था कि आज हमारे इतने सैनिक शहीद हुए हैं या इतना हमें नुकसान या हमने उनका इतना नुकसान या इससे सबसे बढ़िया चीज क्या थी कि चुप्पी रखते हैं। इस पे प्रोफेशनल तरीका ये है कि चुप्पी रखते हैं, बोलो मत, कुछ भी मत बोलो, ठीक है, सवाल उठेंगे ही नहीं, बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आप ये दावे करोगे, जब विपक्ष को ये लगेगा कि भैया इस तो ये लड़ाई तो कम हुई है, उससे ज्यादा ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो और आपका अतीत ये रहा कि आपने बालाकोट और वो दोनों में जो है राजनीतिक फायदा उठाया, तो विपक्ष को ये लग रहा है कि यार हम क्या यहाँ तो थाली बजाने के लिए बैठे हुए या ताली बजाने के लिए बैठे हुए, तो हम इनको फायदा क्यों अकेले उठाने दें? तो वो इसलिए वो सवाल बिल्कुल। तो मित्रों इस पर हम हमारी डिस्कशन जारी रहेगी क्योंकि इसमें रोज डेवलपमेंट हो रहे हैं और कल भी इस पर कुछ डेवलपमेंट होगा, हम आपको बताएंगे। आपको प्रोग्राम कैसा लगा इसकी आप कमेंट जरूर कीजिएगा और मित्रों आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता होता है, फिर हम आपके लिए और अच्छे प्रोग्राम लेकर आएंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।